हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर जो कि सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान में बात करेंगे कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। तो यह हम किसे कहते हैं, नदियों और घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इससे ऊर्जा, सिंचाई या पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती है। यानी हम नदियों पे और उनके घाटों को बड़े बड़े बांध बनाकर हम उससे क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थल का निर्माण करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम ऊर्जा भी पा सकते हैं, सिंचाई का साधन भी पा सकते हैं, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और यह नदी घाटी योजना का प्रथम उद्देश्य यही होता है, किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल को और उसके थल का मानव हितार्थ जैसे पूरा उपयोग किया जाएगा। यानी मानव के हित के लिए उसका नदी का पानी यूज किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर बताया था। ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें पता चल गया कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख कुछ लाभ भी हैं। तो जैसे क्या क्या लाभ हैं आइए देखते हैं। तो बाढ़ों की रोकथाम के लिए बनाया जाता है, नदियों द्वारा जल मार्ग की सुविधा पर्याप्त प्राप्त हो जाती है हमें, और बड़े बांधों का निर्माण तथा उनके द्वारा बिजली का उत्पादन हम करते हैं, और बांधों द्वारा संचित जल से भूमि सिंचन के साधन उपलब्ध हो जाता है, और पानी के नियंत्रण से भूमि के कटाव को रोकना तथा भूमि संरक्षण का भी कार्य हो जाता है। यानी हमारे भारत में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इनके कुछ लाभ हैं, जैसे कि बाढ़ों के रोकथाम होते हैं, नदियों द्वारा जल मार्ग की सुविधा प्राप्त हो जाती है, और बड़े बड़े अगर बांध बन जाते हैं तो उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, बिजली प्राप्त होती है, और वहीं बांधों द्वारा जो जल रोका जाता है उनसे हम क्या करते हैं, भूमि को सींचते हैं और उनके साधन को उपलब्ध कराते हैं, और वहीं पानी के नियंत्रण से हम क्या करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं और भूमि संरक्षण करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो वन संरक्षण तथा वन और कृषि की भूमि का यथानुकूलन विभाजन भी हो जाता है, तथा नियंत्रण जैसे मत्स्य उत्पादन तथा उसके वितरण का प्रबंध भी हो जाता है। वहीं पशु और पक्षियों की देखरेख तथा उनकी वृद्धि का आयोजन भी हो जाता है, और घाटी के क्षेत्र में जो मलेरिया आदि अन्य बीमारियों को रोकथाम भी हमें उससे मिल जाती है, और कृषि उत्पादन की खपत तथा वितरण का आयोजन भी हो जाता है, यातायात का प्रबंध भी हो जाता है, और पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योगों का आयोजन भी किया जाता है, और उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का सामयिक समाधान किया जाता है। तो ये थे हमारे क्या, भारत के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कुछ लाभ जो कि हमें उस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से मिलते हैं। और आगे है, उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का सामयिक समाधान भी हो जाता है। वहीं हमें सबसे बड़ा इसका उपयोग होता है, सिंचाई का प्रबंधन भी हो जाता है, पर्यावरण की रक्षा भी हो जाती है हमारी, और वहीं भू संरक्षण और मत्स्य पालन का विकास भी हो जाता है। यानी हम क्या क्या कर लेते हैं, हमारे पर्यावरण की रक्षा भी हो जाती है, यानी जल हम बचाते हैं, सिंचाई का प्रबंध उसी जल से हो जाता है, और भूमि का संरक्षण भी हो जाता है, और मछली पालन यानी मत्स्य पालन का विकास भी हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे इसी के भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी, आइए देखते 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 हैं।
पहला हमारा है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे। कहाँ पे है ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाया गया है। तो इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो इससे हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को लाभ मिलता है। कौन कौन से राज्य को लाभान्वित होते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। यानी ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये कहाँ पे? नदी सतलज नदी है जिसके ऊपर यह बनाया गया है। और यह किस किस राज्य को लाभ मिलता है इससे? इससे हमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को इससे लाभ मिलता है। और इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना। आगे हम देखते हैं दूसरे परियोजना का नाम है व्यास परियोजना। ये किस नदी पे? व्यास नदी पे है। व्यास परियोजना जो है व्यास नदी पर बनाया गया है। तो इससे कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता है? तो इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ मिलता है। और इसका उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। यानी जो व्यास परियोजना है व्यास नदी पे बनाई गई है और इसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को लाभ मिलता है। और इसका उद्देश्य है कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना और सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। अगला हमारा है दुलहस्ती परियोजना जो कि चंद्र नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया? चंद्र नदी पर। क्या नाम है इसका? दुलहस्ती परियोजना। इससे हमारा जम्मू कश्मीर राज्य जो है लाभ मिलता है। इससे किस राज्य को लाभ मिलता है? इससे हमें जम्मू कश्मीर राज्य को लाभ मिलता है। इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है इसका जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। किस परियोजना का? दुलहस्ती परियोजना। यह कहाँ पे है? चंद्र नदी पर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य को इससे लाभ मिलता है और यह जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है। अगला हम देखते हैं तो अगला है हमारा दामोदर परियोजना। यह कहाँ पे है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और वेस्ट बंगाल को लाभान्वित करता है। तो इसका उद्देश्य है शक्ति उत्पादन और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? सिंचाई एवं बाढ़ के लिए बनाया गया और इससे बिजली शक्ति उत्पादन होती है। और यह किस राज्य को लाभान्वित करते हैं? यह झारखंड और वेस्ट बंगाल को लाभान्वित करते हैं। कौन सी परियोजना है ये? दामोदर परियोजना। कहाँ पे है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला हमारा है हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड जो है कहाँ बनाया गया? महानदी पर। इससे हमारा उड़ीसा राज्य जो है लाभान्वित होता है और इसका मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। इस परियोजना का क्या नाम है? हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर बनाया गया और यह ओडिशा राज्य को लाभान्वित करता है। अगला है चंबल परियोजना। क्या है? चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। इससे हमारे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य जो है हमारे लाभान्वित होते हैं। और इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। यानी यहाँ पे हमारे सिंचाई का भी काम होता है और ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। कहाँ पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। किस परियोजना पे? चंबल परियोजना पे जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला हम बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना का। क्या है ये? तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। यह किस किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य को लाभान्वित करता है और इसका मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन और सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। ये कौन से परियोजना का नाम है? तुंगभद्रा परियोजना की जो कि तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है और इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य लाभान्वित होते हैं। अगली परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो वह है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है
किस नदी पर बनाया गया? मयूराक्षी नदी पर बनाया गया। और इससे हमारा वेस्ट बंगाल जो है लाभान्वित होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है शक्ति का उत्पादन करना एवं सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। तो इस परियोजना का क्या नाम बताया है? इस परियोजना का नाम है मयूराक्षी परियोजना, जो कि मयूराक्षी नदी पर बनाया गया। इससे हमारा वेस्ट बंगाल जो होता है लाभान्वित होता है। अगले परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो अगला परियोजना हमारा है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना का क्या नाम है? नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर हमारे बनाया गया। इससे हमारा आंध्र प्रदेश जो होता है लाभान्वित होता है। कौन सा प्रदेश लाभान्वित होता है? आंध्र प्रदेश। और इसका मुख्य उद्देश्य शक्ति का उत्पादन एवं सिंचाई की सुविधा का उपलब्ध कराना। तो हमने क्या देखा कि हर परियोजना का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? शक्ति का उत्पादन और सिंचाई सुविधा का उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और इससे हमें सिंचाई और शक्ति का ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस परियोजना का मैंने क्या नाम बताया? इस परियोजना का नाम बताया नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह हमारे आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करता है। तो आज हमने देखा लुसेंट समान ज्ञान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यह लुसेंट समान ज्ञान हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, लेखपाल, यूपीपी, टेट, पेट में और बाकी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।